बात बदहाल शिक्षा व्यवस्था की। मध्य प्रदेश सरकार लाख विकास के दावे करे, लेकिन जब हम उसकी ग्राउंड जीरो पर जानकारी खंगालने निकलते हैं तो हकीकत कुछ और ही नजर आती है। अब सरकार भले ही विकास पर्व मना रही है और उस पर गर्व कर रही है कि बीते 18 सालों में विकास की गंगा बही, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही है। विकास पर्व कितना गर्व में, आज हम बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश की बदहाल शिक्षा व्यवस्था की, जहां एक और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान दावा करते हैं कि 2003 से पहले शिक्षा व्यवस्था के हाल ठीक नहीं थे, तो वहीं अब हर स्तर पर शिक्षा व्यवस्था दुरुस्त है। तो चलिए आज हम बात करेंगे शिक्षा व्यवस्था की, इसकी जमीनी हकीकत की। नरसिंहपुर का एक गांव ऐसा है जहां सालों पुराने भवन में स्कूल लग रहा है और नया भवन भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया है। मामला ग्राम अंडिया का है, जहां सुविधाओं के अभाव में छात्र शिक्षा ग्रहण करने को मजबूर हैं। बच्चों को शासन ने बेहतर शिक्षा प्रदान करने के लिए नए भवन की सौगात तो दी थी, लेकिन वो सौगात चंद दिनों तक नहीं मिल पाई। आज भवन के हालात जीर्ण शीर्ण हो चुकी है और भवन ढहने की कगार पर है। वहीं बच्चे 50 साल पुराने भवन में अध्ययन करने को मजबूर हैं। शिवराज सरकार अपने शासनकाल की उपलब्धि बता रही है, लेकिन विकास का कैसा पर्व है जिसमें देश की नींव कही जाने वाले बच्चे शिवराज सिंह चौहान से नए भवन की मांग कर रहे हैं। भ्रष्टाचार छात्रों के भविष्य का ग्रहण बन गया है। ग्रामीणों का कहना है कि शासन विकास का पर्व मना रही है, लेकिन हमारे गांव में 50 साल पहले बने जर्जर भवन में शिक्षा ले रहे हैं। एक और जहां मध्य प्रदेश सरकार विकास पर्व मनाई जा रही है और विकास के लगातार नए नए दावे और वादे किए जा रहे हैं, वहीं हम नरसिंहपुर के ग्राम अंडिया में खड़े हुए हैं, जहां विधानसभा क्षेत्र गोटेगांव लगता है। वहीं विकास की एक अलग दास्तां बयां हो रही है, जहां एक 10 साल पुराना स्कूल जर्जर होने चला है और वहीं दूसरी ओर छात्र 70 साल पुरानी बिल्डिंग में अध्ययन करने को मजबूर हैं। जहां ग्रामीणों का कहना है कि विकास ऐसा कैसा कि 10 साल पुरानी बिल्डिंग जर्जर हो गई है और 70 साल पुरानी बिल्डिंग आज भी मजबूत खड़ी हुई है और विद्यार्थियों को अध्ययन करने में उनकी मदद कर रही है। हमारे साथ कुछ ग्रामीण मौजूद हैं, हम इनसे चर्चा करेंगे कि क्या असल दास्तां है विकास की। क्या कहेंगे दादाजी, विकास है गाँव में? विकास है गाँव, मगर स्कूल नहीं है सही। बच्चे लोग पढ़ के आते हैं, स्कूल में बन नहीं रहे। पुरानी नई बिल्डिंग बनी है, नई बिल्डिंग वहाँ खिसक रही है और पुरानी बिल्डिंग अभी भी खड़ी है। पुरानी बिल्डिंग खड़ी है, गाँव बच्चे लोग पढ़ रहे हैं, बन नहीं रहे। पानी का फुहार लगता है घेरा से, सिविल में बच्चे बैठ रहे हैं। क्या नाम है आपका? चंदन मेहरा। चंदन जी, ग्राम अंडिया से हूँ, आप पंच हो, और क्या कहेंगे आपकी ऐसा कैसा विकास हुआ है कि बिल्डिंग के नाम से तो एक काला धब्बा है हमारे गांव में, जो 10 साल पुरानी बिल्डिंग एकदम जर्जर हो चुकी है। उसमें 2 मिनट के लिए बैठना भी मुश्किल है और चारों तरफ से कब फिसल जाए कब गिर जाए बिल्डिंग का कोई भरोसा नहीं है। हमारे स्कूल गाँव के पढ़ रहे हैं, वो 70 साल पुरानी बिल्डिंग में पढ़ रहे हैं, जिसमें खपड़ेल का बना हुआ स्कूल है। तो इसमें भी पानी का रिसाव होता है, बच्चे मजबूर हैं, कोई अभिभावक भेजते नहीं है कि तुम्हारा स्कूल ठीक नहीं है, हम बच्चों को नहीं भेज रहे हैं पढ़ने के लिए। कहाँ बैठने की व्यवस्था भी नहीं है इस गाँव में। राजा भाई युवा हैं, क्या कहेंगे आज बच्चों को जो शिक्षा सबसे महत्वपूर्ण मानी जाती है और वही शिक्षा का मंदिर आज जर्जर है। मैंने आज देखा यहाँ आकर स्कूल में, तो मैंने देखा कि बिल्डिंग के लिए पैसे तो आए थे, मगर बिल्डिंग बनी, मगर जो घोटालेबाज हैं, जो बिल्डर हैं, जिन्हें ठेकेदार लिया था, उनने कम सीमेंट कम मात्रा में जो मिलावट की, इसकी वजह से ये बिल्डिंग बनी, मगर ये जल्दी टूट गई है। तो जल्द से जल्द प्रशासन से ये अनुरोध निवेदन करते हैं कि ऐसे धोखेबाज और जो जिन ने मिलावट किया है तो सबके ऊपर कार्रवाई हो। मैडम, क्या कहेंगी, बच्चों को पढ़ाने में काफ़ी समस्या आती होगी क्योंकि 70 की संख्या है बच्चों की और स्कूल की हालत सबके सामने है। बहुत दिक्कत होती है, बहुत पढ़ाने में बहुत दिक्कत होती है। बैठने की तक व्यवस्था नहीं है। एक टीचर एक छोटे से बरामदे में बैठ जाते हैं और 2 टीचर एक कमरे में बैठने पड़ते हैं। 2 टीचर तो हैं, लेकिन इकट्ठा कैसे पढ़ा? एक टीचिंग कर रहा है तो दूसरा बोलता है, तो डिस्टर्बेंस भी होता है उनको, फिर कैसे पढ़ाएं? बहुत दिक्कत हो रही है और बच्चे भी नहीं बैठ पाते हैं किताबें रखने के लिए। बोला बहुत दिक्कतें आ रही हैं। क्या कहेंगी, छात्र जो बच्चे होते हैं वह देश का भविष्य होते हैं और आज देश का भविष्य 70 साल पुरानी बिल्डिंग में अध्ययन करने को मजबूर है। अब बच्चे पढ़ भी नहीं पाते हैं, बारिश होती है, ऊपर से पानी गिरता है, बच्चे बैठ नहीं पाते हैं, बच्चों को बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। और आप समझ रहे होंगे पानी गिरेगा तो फिर कैसे। नई बिल्डिंग जर्जर हो चुकी है और एक और सरकार विकास के नए नए दावे करती है, विकास का पर्व मना रही है, अभी क्या कहेंगे? अब दावे करती है, कुछ करती है, हमारा तो भविष्य दिख ही रहा है। हमारे बच्चे ऐसे स्कूल में पढ़ रहे हैं, पुरानी बिल्डिंग में यहाँ पे पहले आंगनवाड़ी हुआ करती थी, वहाँ पे बच्चे पढ़ रहे हैं। एक ही क्लास में
हम लोग पूरे बच्चों को पढ़ाते हैं फर्स्ट से लेके 5th तक को। और जो न्यू बिल्डिंग है उसकी हालत तो आप देख ही रहे हो, उसमें तो बैठ भी नहीं सकते एक मिनट के लिए। क्या कहेंगे, शिक्षा समिति की मीटिंग होती है तो कभी आपने बात की रखी? ये बात रखी है सर ने, हमारे यहाँ प्रधान पाठक जी ने कई बार आदेश लिख के कंप्लेंट दी थी है और सरकार तक ये पहुंचाने के लिए कई बार कहा भी गया है। हम लोग ना बहुत परेशान हैं, बच्चों को अच्छी शिक्षा देना चाहते हैं। FLN कोर्स चल रहे हैं, सारी बुकें हैं पर हम लोग रख नहीं पा रहे हैं, पानी इतना गिरता है। एक ही कमरे में हम लोग 5 क्लास लगाते हैं, 3 टीचर एक ही रूम में बैठ के कैसे पढ़ाएंगे। बच्चों को तकनीकी शिक्षा देने की सरकार बात करती है और बच्चों के बेहतर भविष्य की बात करती है, लेकिन भविष्य में बच्चों का दिख रहा है किस तरह पुरानी बिल्डिंग में करती है सरकार, पर जैसा सरकार करती है हम लोग करना चाहते, पर हम लोग के पास व्यवस्थाएं नहीं है। हम लोग गतिविधियां कराना चाहते बच्चों के साथ, लेकिन हम लोग कुछ करा नहीं पाते, जगह ही नहीं हम लोगों के पास। क्या कहेंगे, कितना संघर्ष किया इस बिल्डिंग के लिए और कितना आज भी प्रयासरत हैं इसके लिए? मैं विगत 6-7 साल से अंडिया में हूँ, तो जब से मैं लगातार लगा हूँ कि इसका निर्माण कार्य, नया निर्माण हो, नई बिल्डिंग बन जाए। पुरानी बिल्डिंग को हम संभालने की कोशिश करते हैं। अभी भी 3-4 दिन पहले से हम लोगों ने काम कराया है, मगर फिर भी भाई काम उतना एक दायरे में करा सकते हैं, मगर नई बिल्डिंग अगर बनती है तो बच्चों का शासन प्रशासन का ध्यान आकर्षण नहीं कराया आपने नई बिल्डिंग के ऊपर, फिर अभी कोई कार्रवाई नहीं हुई? अभी कोई कार्रवाई। क्या उम्मीद रखते हैं, कैसा विकास पर बनेगा जब बच्चों का भविष्य ऐसे स्कूलों में होएगा? तो ऐसे में तो बच्चों का विकास होना, सर्वांगीण विकास तो नहीं हो सकता, बल्कि प्राथमिकी शिक्षा होती है बच्चों की, जो नर्सरी क्लासें मुख्य धारा होती है। प्राथमिक शिक्षा जो होती है, बच्चा उसी से आगे बढ़ता है। क्या हमको किस गति में या किस क्षेत्र में जाना है, बच्चा उसी से सीखता है। जहां सरकार विकास पर्व मना रही है, वहीं विकास की हकीकत हम नरसिंहपुर के ग्राउंड जीरो से आपको बताने जा रहे हैं, जहां हमारे साथ छोटे छोटे बच्चे मौजूद हैं, जिन्हें मध्य प्रदेश सरकार ने एक बेहतर शिक्षा के लिए एक स्कूल तो दिया था, लेकिन वह स्कूल भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया और आज वह बच्चे एक 70 साल पुरानी बिल्डिंग में पढ़ने के लिए मजबूर हैं। हम इन नन्हे हालों से पूछना चाहते हैं कि ये क्या चाहते हैं। क्या नाम है बेटा तुम्हारा? कौन सी क्लास में हो? स्कूल क्या चाहते हो सरकार से? चाहते हैं कि नई बिल्डिंग मिले। क्या नाम है गुड़िया आपका? प्रियंका। कैसा लगता है इस स्कूल में पढ़ के? क्या लगता है, नई बिल्डिंग चाहिए आपको पढ़ने के लिए? छोटी पढ़ती है क्लास ये? बैठने में परेशानी होती है। बताओ क्या नाम है तुम्हारा? परी नौरिया। परी, स्कूल नई बिल्डिंग चाहिए स्कूल के लिए? यह नैनीहाल बच्चे जो आज मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से कहना चाहते हैं कि मामा जी हमें भी शिक्षा के लिए नई बिल्डिंग चाहिए। आप विकास पर्व तो मना रहे हैं, लेकिन हमारे गांव के विकास पर भी जरा नजर डालिए। मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर से कैमरामैन आयुष के साथ वैभव नेमा, स्वदेश। ऐसे ही वीडियोस के लिए लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें। YouTube पर जाकर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें और ताजा अपडेट्स के लिए SwadeshLive.com पर जरूर जाएं।